कहते हैं ना, कभी कुछ लोग सुधरते नहीं हैं एक्चुअली। हम चाहे कितना भी कर लें, कितना भी समझाने की कोशिश करें, उनके सर पर जू नहीं रेंगती है, नहीं रेंगती है मतलब नहीं रेंगती। जो रीडिंग मैंने ली थी, ये इससे पहले वाली मैंने किसी के लिए ली थी, मैंने आपसे बात करी थी, छोड़िए उसे। वो आप रीडिंग जाके देखिएगा। तो मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको सेव करना चाहती हूँ, यानी कि आपको चारों दिशाओं से आपको ईश्वर, चारों दिशाओं से आपको ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, और चारों दिशाओं से आपके पॉजिटिविटी आपके जीवन में रहे, प्रज्वलित रहे, और जो है ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आप बस खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मैं हमेशा कामना करती हूँ। और हर कोई भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हम चाहे कम खाएं, शांति से अपना जीवन गुजारे। हाँ, सबको ज़रूरत होती है, मेहनत कीजिए, मेहनत से कमाइए, बस यही। किसी को गिरा के आगे बढ़ना ये सही बात नहीं है। तो आप जो हम बात करेंगे कि आप लोगों ने भी न जाने कितनी मुश्किल, कितने अंधेरे से गुजरे होंगे, पर ये आपकी किस्मत नहीं थी, ये मैं समझ गई हूँ। क्योंकि वो जो मैं आपको पहले वाली रीडिंग में ये नहीं समझा पाई थी, ये क्लियर नहीं हो पाया था कि आपकी ये किस्मत थी या नहीं, पर ये किस्मत आपकी नहीं थी। मैं ये बता देती हूँ, ये किस्मत आपकी, ये जो जितने अंधेरों से आप गुजरे ना, ये अंधेरे आपके जीवन में लाए गए थे किसी के द्वारा, और जो कोई जिसने भी लाए थे वो कोई और नहीं थी, वो एक लेडी थी। जी हाँ, वो एक लेडी। अब मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि वो लेडी जो थी वो आपके मायके से भी हो सकती है, और अब जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो और ससुराल से भी हो सकती है। जी ठीक है। और उसका जो चेहरा, बहुत सुंदर जो चेहरा है ना, जो 2 भागों में बटा हुआ है, जो आपके वेबिशेयर्स, जो आपके लिए जो आप अच्छा सोचते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके मतलब बहुत है, तो वो उनके सामने कुछ अलग है, और आप अगर किसी को अपने जिनको बताते हो, उनके सामने उसका चेहरा बिल्कुल अलग है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है अपने आप को, बिल्कुल ऐसी है, बटली सी है, बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ उसकी हाइट कम रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ा भरा हुआ शरीर है, ये मैं आपको बोल देती हूँ, ऐसा है। और मतलब वो जो लेडी है, वो जो आपके जीवन में जो किया है, और मैं ये बताती हूँ कि जो आपके मायके से रिलेटेड है ना, उसके ही रिलेशन में है, समझे। तो मतलब वो जो मैं बताऊँ, मैं मतलब जिसके साथ में ये हो रही है, समझ जाओ, ये एक की मायके, ससुराल, और जो मायके में है उसकी रिलेटिव, जो आपकी भी फिलहाल रिलेटिव हो सकती है, ये चीज़ें हैं। और वो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है और इतनी बुरी है कि वो मतलब सिर्फ इंसान को ही नहीं, ऐसे कर्म कर चुकी है कि उसे इंसान तो नहीं कह सकते, उसे इंसानों की कैटेगरी में मैं नहीं रख सकती। मैं ये नहीं सोच सकती कि वो इंसानों की कैटेगरी में, क्योंकि उसे ना तो इमोशन है, वो दिखाती बहुत इमोशनल है, सबके सामने उसकी जो आंखों से आंसू बरसते होंगे ना, वो ऐसा लगता होगा कि भाई गॉड, ये कितनी ऐसी अच्छी इंसान है, भाई गॉड, इसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लग सकता है। पर उसके जो ये आंसू सब झूठे हैं, कुछ नहीं है। बहुत दिखावा तो इस तरह का करना, मतलब आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को, मैं देख पा रही हूँ उसको। और इतनी गंदी सोच और इतना गिर जाना कि वो इंसानों शोभा नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान शोभा नहीं, मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जिसके साथ रेजोनेट वो देखे, नहीं हो वो मत देखे, आगे जाने दे। ये आप मनोरंजन के तौर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि भाई हाँ चलो देख लिया हमने, पर अब फालतू की जो है, क्योंकि देखो जो एनर्जी है, एनर्जी आती है, हम बता देते हैं। क्योंकि जो मैंने आगे रीडिंग की थी, तो उससे मैंने सोचा कि एक बार मैं ये देखती हूँ कि कंटिन्यू करती हूँ कि क्या ऐसा होता है। तो हाँ भाई ऐसा है, और वो इतनी ही है। उसमें से मुझे 3 लेडीज़ आई है, 3 लेडीज़ की सोच आई है। इसमें से ये हाई प्रीस्टेस जो कि दो तरह के चेहरे रखती है, ठीक है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है, यानी कि आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकती है, और आपकी कोई ऐसी रिलेटिव हो सकती है जो अभी अभी नई बनी है। तो ऐसा है, मतलब आपने बहुत कुछ झेला है, झेला नहीं बहुत कुछ झेला है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जानना होगा कि ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए, क्योंकि कहीं हर बार आपकी अच्छाई, या हर बार आपका आपके साथ ही ऐसा होना, या आपके रिलेटिव मतलब जो आपके अपने हैं उनके साथ ऐसा होना, ये बार बार कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, कि अगर ऐसी रीडिंग आती है तो कोई इंसिडेंस नहीं होता। कोई है ऐसा इंसान जो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में सुख शांति रहे, या आपके जीवन में एकदम निर्मल जीवन जीते रहे, या सही, क्योंकि कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी की खुजली रहती है ना, कि भाई उसके जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, ऐसा। तो आज जो मैं रीडिंग ले रही हूँ, जितनी रेजोनेट कर लीजिए, उतनी बाकी छोड़ दीजिए, बेवजह अपने ऊपर न थोपे। चलिए कार्ड निकाल के मैंने रख दिए हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है, कुछ लोग वाकई में कभी नहीं सुधरते हैं, कुछ लोग वाकई में कभी भी नहीं सुधरते। हम कितना भी वो बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, अरे मैं अभी आगे से ऐसे नहीं करूँगी, और हम जैसे लोग होते हैं वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम माफ़ कर देते हैं और हम उन्हें अपने जीवन में वापस वो स्थान देने लग जाते हैं, तो वो ज़रूर अपना रंग दिखाते हैं। कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता ही है।
तो बस ये औरत ऐसी ही है, और चाहे कितना भी करो, उनकी नीयत, उनकी सोच तक आप नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। वो ऐसी है, वो दो चेहरे लेके घूमती है, दो चेहरे वाली है। मैं भगवान से, माता रानी, महाशक्ति, महाकाली, महाभगवती से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आप ऐसा कहते हैं ना कि उन्हें आप कुछ अक्ल दो थोड़ी, बस यही। अब माता रानी की जैसे ये शत्रु महिला ने आपको नुकसान पहुंचाने पर, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि आज की जो रीडिंग है कि उस महिला ने अभी भी सुधरी नहीं है, अभी भी वो जो अपनी चालें चल रही है, अंदर है, पीछे से चल रही है, जो कुछ भी चल रही है। पर मैं भगवती माँ काली, माँ शक्ति, माँ जैसे बगलामुखी, माँ जीवदानी, माँ महाभगवती दुर्गा से मैं प्रार्थना करूँगी कि माँ उसे शक्ति दो और उसे इस तरह चुंगल में फंसाओ आप कि वो कभी निकल ही नहीं पाए, वो अपने इस चुंगल में फंसी रहे। मैं माँ भगवती और सचमुच ईश्वर, आज मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि जो ये कार्ड आए हैं और आपने मुझे दिए हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप खुद इस तरह से फंसा दो, या इस तरह से उनकी सारी करालू करतूतें सामने आ जाए कि लोग उनसे खुद दूर चले जाएं, या उनके अपने भी उनसे दूर हो जाए। अगर कोई ऐसे गलत करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ भगवान, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आप कुछ ऐसे लोगों को इस दुनिया में, भले वो रह रहे हैं, लेकिन उन्हें उनको ऐसा सबक दो कि ज़िंदगी में कभी वो ऐसा करने की कभी भी कोशिश ना करें। और उसके वो अगर सबके साथ में, वैसे लोग अगर सबके साथ में ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा दीजिए कि वो हमेशा के लिए अलग हो जाए या अलग पड़ जाए, जिससे उसे ये चीज़ समझ में आए। ऐसी कुछ करो भगवान, प्लीज़। तो हम लेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत करेंगे। या आपकी शत्रु महिला अभी भी सुधरी नहीं है, मैंने बोला ना, ये न जाने कहाँ कहाँ जा रही है। देखो ग्रीन रेड रेड लाइट, न जाने कहाँ जाती है, किस किस से पूछा पाछी, इधर जाती है, उधर जाती है, उधर लुढ़कती है, उधर जाती है, पूछाबाजी कर रही है। अभी भी इसने आपके खिलाफ गलत चीज़ें करना नहीं छोड़ा है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं छोड़ा है। आप मतलब पता नहीं न जाने कितना गुस्सा, कितना जहर है आपके लिए कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे को लगता है वो जब तक मरेगी नहीं, तो यहाँ तक कि वो आपको कभी खुश, या मैंने बोला ना सुखी तो देखना, तो उसका तो है ही नहीं कि आप सुखी रहो। अरे आप एक एक चीज़ के लिए तरसते रहो, उसने तो ये सोच के रखा हुआ है ना। ये जो मतलब अब क्या बोलूँ, उसकी क्या मंशा है, क्या है, और क्यों वो गई अभी इस बार। अब तो वो पता है कहाँ गई है, वो किसी अघोरी बाबा के पास में गई है, ना जाने किसकी पहचान लेके, ना जाने कैसे। और ऐसे लोगों की लोग मदद भी कर देते हैं, समझे। तो वो गई तो उन्हीं अघोरी बाबा के पास में ही गई है वो, पर उसे ये नहीं बताएंगे कि क्या अघोरी बाबा उसे आईना दिखाएंगे, क्या करेंगे। तो आगे की कंटिन्यू करते हैं हम रीडिंग। अब लेंगे हम 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है। चलिए, ये जो है ना, हम किसी की मंशा को हम नहीं समझ सकते, किसी की मंशा को हम ये भी नहीं जान सकते, पर बस आपसे निकालनी है दुश्मनी तो वो निकाल रही है। तो इसकी मंशा ना जाने क्या है, आप हाथ में कटोरा लेके घूमते रहो या इधर उधर भीख मांगते रहो, यही उसकी मंशा है। या आपको और कुछ नुकसान, या आपके बच्चों का कभी अच्छा हो ही नहीं, या आप हमेशा रोते रहे, आपको बीमारियां लग जाए। उसने हर कोशिश करी है भाई आपके ऊपर, आप देख चुके होंगे पहले की रीडिंग, नहीं देखिए तो जाकर देखिएगा। उस रीडिंग में बता चुकी, वो हर तरह की कर चुकी है। मतलब उसका यही, उसकी जेलेसी क्या है पता, अब मैं समझ गई। उसकी जेलेसी है आपसे, उसकी जेलेसी आपसे ये है कि लोग आपको पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आगे तो बताया है। तो और आप हमेशा हर हाल में आप खुश रहते हो, आप हर हाल में खुश रहते हो, है ना। आप हर हाल में खुश रहते हो, चाहे आपके पास कुछ है तो भी, नहीं है तो भी, आप हर हाल में खुश रहते हो। तो वो इससे बर्दाश्त नहीं होता है ना, ऐसा। तो ये इधर उधर भटकते रहे, आप इधर उधर भीख मांगते रहो, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपको गिरता हुआ देखकर, आपको दुखी देखकर, मतलब आपको हार्म करने के चक्कर में। मतलब एक बात बताऊँ कि उसने यहाँ तक सोचा है आपके, कि आपके कैरेक्टर को भी गिराना चाहे उसने। क्या बोलूँ अभी, आपके कैरेक्टर को भी उसने गिराने की बहुत कोशिश की है, और बहुत भ्रमित करना आपको, मतलब हर तरह से आपको उसने ये कोशिश करी है कि ये आप, है ना, आपको इस तरह से मतलब लटकाना चाहे आपको। क्या हे भगवान। पर आपको पता है कि हम जब ऐसा सब करते हैं ना, तो ये नहीं समझ में आता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कभी हम भी फंस सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते, हम ये भी नहीं समझ सकते कि हम जिसको मतलब जिसके लिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं तो हम फंस सकते हैं। और इस महिला को इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो, उसको ऐसा लगता है कि पैसे देके या अपने लटके चटके दिखा के वो, मतलब ऐसा सब करके, जो भी मतलब कुछ ऐसा करके वो कुछ भी हासिल कर सकती है, या वो किसी को भी अपने बातों में ले सकती है। इतना झूठ फैलाया हुआ है, इतना झूठ आपके खिलाफ फैलाया हुआ है। जब जितनी बार वो तांत्रिकों के पास में गई है ना, आपके लिए इतना झूठ फैलाया, लेकिन उन तांत्रिकों ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि भाई आगे वाला इंसान किस तरह का है। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास में अच्छी शक्तियाँ हैं, या आपके पास में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो उससे हमें पता तो चलता है ना कि आगे वाला इंसान कैसा है। तो बस अब क्या होता है कि जब हम किसी के, अब ये कार्ड आ जाता था डेविल। अब चमत्कार तो अब होता है ये कार्ड के द्वारा, कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलत करने चाहते हैं, या हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हम उस चुंगल में कैसे, कब फंस गए और कैसे फंस गए, समझे। अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, अब इसने क्या किया, यही किया कि उसने गलत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, गलत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी ओर बुलाया। तो अब वो चीज़ें हैं
उसे पजेस कर रही है, उसने आपको पजेस करने की कोशिश की, आपको मतलब वो खराब करने की कोशिश की, तो मतलब आपको ऐसा गिराने की कोशिश की, तो वो अब ऐसे, तो अब ऐसा हो गया है। वेरी गुड। मैंने ये कार्ड जो है मैं रीड नहीं कर पाई, मैंने ऐसे ही जमाए थे, लेकिन जो कार्ड आए ना अभी मुझे समझ में आया एक के बाद एक कि उसने जो आपको गिराने की कोशिश की, पर इस डेविल ने उसी को, सचमुच यही डाउनलोड आ रहा है मुझे कि वो आपके लिए न जाने क्या क्या करने, और उसे ये भी नहीं पता कि उसने इतने टाइम तक जो आपके ऊपर जो गलत चीज़ें करी है वो खुद उस चीज़ों में फंस चुकी है, मतलब उसके ऊपर वो चीज़ें हावी हो चुकी है, यानी कि उसे कुछ चीज़ें को समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद इस तरह से वो चीज़ें उसे खुद के उसके अनकंट्रोल में ले लिया है, अब वो नहीं कर रही है, अब वो लोग उससे करवा रहे हैं, वो चीज़ें अब हो चुकी है। मतलब वो महिला खुद इतनी नेगेटिव थी ना, मैंने बोला ना कि वो खुद इतनी नेगेटिव थी कि वो अपने मतलब बदला लेने, जेलेसी और सब कुछ हासिल करने के चक्कर में वो इतनी मतलब पागल थी कि वो बिना सोचे समझे किसी के भी पास में चली जाए कि करवाना, तो वो चीज़ें उसी के ऊपर, क्योंकि जो है आगे वाला इंसान है वो भी तो एक पावरफुल इंसान हो सकता है, या पावरफुल किसी भी शक्ति या पावरफुल एनर्जी को कैरी करता होगा, चाहे वो इंसान खुद भी तो स्पिरिचुअल होगा, या उसके पीछे भी तो कोई एक बड़ी शक्ति होगी, इसीलिए तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई ना आपको, इसीलिए तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं। देखिए क्या होता है कीचड़ में, अपन जब एक नेचुरल सी बात, किसी भी चीज़ के अगर अपन ठोकर खाते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, पर थोड़ी सी चोट लगती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोटें आपको लगी, लेकिन आप पूरी तरह गिरे नहीं। तो आपके साथ में कोई ऐसे, तो आपको गिराने के चक्कर में वो खुद इतना गिर गई कि वो खुद फंस गई उसमें, और उसे ये चीज़ पता भी नहीं कि वो खुद फंसी है। ओ गॉड, ये थैंक यू, बाप रे भगवान, सचमुच कार्ड दिए हैं आपने, ठीक है। और मतलब फिर भी नहीं सुधरने का मतलब है कि इस महिला को आपसे ही तकलीफ है। हाँ, समझ में आया, इस महिला को आपसे ही तकलीफ है, आपको ही नुकसान पहुंचाना है, और वो अभी तक आपको मात नहीं दे पाई है। अब मैं समझ गई कि आपको मात क्यों नहीं दे पाई है, क्योंकि आपके साथ में जो पावरफुल शक्ति है, जो कि यूनिवर्स की वो पावर है, वो ईश्वर की, वो शिव शक्ति की शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, मतलब महाभैरवी, माँ बजरंगबली की जो आपके साथ में वो शक्ति है, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। क्योंकि देखो मैं ये बताती हूँ, कोई इतना बड़ा भक्त है बजरंगबली का, कोई इतना बड़ा भक्त है महाकाली का, और कोई तो महाकाल को पूजने वाला है, और उनके जो गण हैं, जो भैरव, जो फर्स्ट, उनको पूजने वाला, उनकी शक्तियाँ उसके साथ में चल रही है, आपके साथ में वो शक्तियाँ हैं। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, इसी वजह से आप और आपका परिवार बचे हुए हो। आप मतलब इतनी, मैं सच ये बोल रही हूँ कि आप सचमुच इतने बड़े भक्त हैं, आप इतना है आप में वो, कि वो आपको इसीलिए नुकसान नहीं पहुँचा पाई, इसलिए वो इतना तिलमिला चुकी है, इतना तिलमिला चुकी है कि वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाना ही है। लेकिन देखिए ना, आपके घर में बैठी वो कुल देवी की जो पावर है वो आपके साथ में, यानी कि आपके साथ में चलती है, और ये चीज़ें वो दूसरे लोग कोई नहीं देख पाए, और वो लोग पागलपंती करते रहे, है ना। मतलब ईश्वर की शक्ति जो आपके अंदर है, जो आपकी रक्षा कर रही है, थैंक यू भगवान, धन्यवाद। धन्यवाद, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए कि धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, कि ईश्वर आपके मतलब साक्षात आपके साथ में चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अघोरी बाबा है, उन्होंने ये चीज़ें देख ली है आपके लिए, उन्होंने ये चीज़ें महसूस कर ली है। देखिए आगे की रीडिंग कितनी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आगे की रीडिंग में जो अघोरी बाबा है, जो क्या बताने वाले हैं उस लेडी को, क्या समझाने वाले हैं, और क्या उसको चपेट मारने वाले हैं उसको, ये आप देखिए। मतलब आपके साथ में जो पॉजिटिविटी है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आपके साथ में तो माँ है, ईश्वर का वो पावर, वो डिवाइन एनर्जी। और उसे ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है कि उसने किससे पंगा लिया, किस डिवाइन एनर्जी, किस डिवाइन पावर से पंगा लिया है उसने, और उस चक्कर में उसने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया है, उसने ही अपना नुकसान कर लिया है। अब वो जिन अघोरी बाबा का पता लगाकर उनके पास में गई है ना, वो बाबा तो इनसे मतलब पहले ही सब कुछ जान चुके हैं कि वो लेडी क्यों आई है, किस लिए आई है। और जब बाबा के पास गई है और उन्होंने जो कुछ भी बताया ना, वो अब आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये रीडिंग, एक मैं चाहती हूँ कि मनोरंजन के, क्योंकि ऐसे लोगों की जो कभी कभी एनर्जी आती है ना, मतलब तो बहुत अच्छा लगता है कि वो महिला गई तो उसके पैरों से कैसे ज़मीन खिसकी है, ये आप देखिएगा। मतलब मुझे थैंक यू भगवान, आज मैं ये रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसे लोगों का जो ने आईना दिखाया है उस लेडी को, उसको ये बताया है कि तुम क्या कर रही हो। यह कार्ड जो बाबा जी के पास में गई ना, पर ये महिला को, ये देखो हंस रहे हो आप, देखिए ना इसको, उन्होंने ऑलरेडी अपनी उन पावर को, शक्तियों को पा लिया है, और ऑलरेडी वो किनके पास गई है, पहुँचे हुए बाबा के पास में वो गई है आपके लिए गड्ढा खुदवाने, यानी आपके वो करने के लिए। लेकिन वो बाबा ऑलरेडी जाके वो खुद हंस रहे हैं, बाबा जी वो ये हंस रहे हैं, वो ये देख रहे हैं। और ये महिला को थोड़ी पता है कि भाई वो जहाँ जा रही है वो कौन है, वो किसी के साथ मिल के न जाने कहाँ से पहचान निकाल के, और वो गई है उनके पास में। वो मतलब इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अघोरी तक के पास पहुंच गई, अघोरी बाबा के पास। उन्हें पता नहीं अघोरी बाबा कितने खतरनाक होते हैं, वो शिव का एक रूप होते हैं। तो इस महिला को ये नहीं पता था कि भाई इतने सिद्ध है, और वो ये इतने पैसे लगाकर, पैसे देकर, वो सोचती है कि इस बार भी पैसे देकर सारा काम हो जाएगा, और मैं तो इस बार तो, और उसे ये हो गया है कि इस बार तो वो इतने बड़े हैं, सब लोग इतनी प्रशंसा की है उन्होंने, तो अब तो इस बार तो काम हो जाए। उसे ऐसा लगा कि ये भी अघोरी बाबा पैसे मतलब पैसे से मेरा काम कर देंगे, या मेरे को
मैं न्याय मांग लूँगी, ऐसा नहीं होगा तो जिस तरह से पहले वो झूठ बोल के और गलत गलत बातें फैला के सबको करती थी, इसी तरह इस बार भी मैं कर लूँगी, अगर नहीं माने तो उसने न जाने क्या क्या सोच के वो उनके पास में गई है। हाँ, पर बाबा जी तो पहले ही देख चुके थे, सब कुछ देख लिया, और वो आपका फोटो दिखा रही है वापस से, उसको रिसेंट वाला फोटो दिखा रही है। देखो, पर आपकी जो पावर है वो ऑलरेडी हाई लेवल पे है। इस बार आपकी भक्ति की मैं दाद दूंगी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन ईश्वर के प्रति जो है वो उसकी दाद दूंगी कि आप कितने सच्चे सिद्ध और कितने सच्चे इंसान हो, कितने मतलब आप भी एक उस लेवल ऊपर आ चुके हो, आपकी पावर ऊपर आ चुकी है। ये चीज़ वो नहीं समझ पाई, वो लेडी, बेवकूफ़ लेडी। और वो बाबा ने तो सब कुछ जान लिया था। वो फिर वो बाबा ने जब ये सब काम करने से मना करते हैं तो वो वापस से वही झूठ, वही रोना धोना, वही न जाने क्या क्या आपके बारे में कहानियाँ सुनाई हर तरह से आपको, कि आपने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, पैसे, रिश्तेदार, या जो कुछ उसने आपके साथ किया ना, वो कुछ सुनाने लगी कि आप तो ऐसे वैसे, आपके बारे में ना जाने कितना झूठ। लेकिन बाबा जी सब सुन रहे थे और हंस रहे थे मन ही मन। झूठ बोलकर कितनी कहानियाँ सुनाएगी, जो अभी तक करती आई है वही कर रही थी। और उसने सोचा कि अब वो आपको रास्ते, क्योंकि बाबा की हंसी देखकर उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो आपको रास्ते से हटा देगी। पर जो सच्चे और सिद्ध पुरुष होते हैं ना, जो यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं ना, वो सब समझ जाते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और सबको पता रहता है कि हमें भगवान को जवाब देना है, हमें अपनी सिद्धियों को गलत इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, है ना। तो फिर लास्ट में जब ऐसा हुआ, वो सब शांत हो गई, तो बाबा ने बोला कि तुम किससे पंगा ले रही हो, तुम किससे पंगा ले रही हो, किस इंसान के साथ में पंगा ले रही हो, बोलो। बाबा ने उसे समझाया कि तुम झूठी हो, वो इंसान झूठा नहीं है, वो इंसान ऐसा नहीं है। तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और तुम जिससे पंगा ले रही हो वो माँ शक्ति का आशीर्वाद है उसके ऊपर, तुम उसे मिटाना चाहती है। संभल जाओ तुम, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बाबा जी ने उसे समझाया है। मैं कार्ड देख रही थी, बाबा जी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई तुम अपना देखो, उस चक्कर में मत पड़ो, तुम सुधर जाओ, तुम ऐसा है वैसा है। लेकिन ये जो लेडी है समझने के लिए तैयारी नहीं है। मतलब उसने, बाबा जी ने इतना भी बोल दिया कि आपने कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, कभी किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं की। आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे, थोड़ा कम ज़्यादा जिसमें थे खुश थे। आपने न जानने की कोशिश की कि आपका कौन बुरा कर रहा है, आपने न ये समझने की कोशिश की कि क्यों कर रहा है, बस आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे थे। लेकिन वो सुधरने को तैयार ही नहीं। अब उसने ऐसा कर दिया कि वो बाबा जी को पैसे का लालच देना चाहती थी कि बाबा जी आप पैसे ले लो और ये काम कर लो। पर बाबा जी ने उसे सच झाड़ा कि जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। भाई तू जा अपने रास्ते पे, तुम जाओ, सुधर जा। पर वो उसका रोना धोना कोई कमी नहीं कर रहा था। उसको तो बस आपकी लाइफ को स्पॉइल करना है। पागल औरत है वो, द फूल। क्या बोलेंगे अभी। फिर आता है ये सिर्फ आपको बर्बाद करना है, आपको गिराना ही उसका एक मकसद बन गया है। बस उसको किसी ना किसी तरीके से, मतलब आपको जलील होते हुए देखना है। ये पता नहीं ऐसी कैसी नफरत है आपसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करते हो, उस वजह से उसको ये चीज़ें समझ में आती है। और आप बेपाक हो, मतलब जो है जो बोल दिया, जो है जो कह दिया, बस उसके बाद में आपके मन में कुछ नहीं रहता है। आप जो है सच है झूठे जो है सामने रखते हो, आप कुछ छुपाते नहीं हो। मेरा ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना तो कुछ छुपाते हो ना कुछ करते हो, बस यही चीज़ उसको अखरती है। वो बोलती है तुम ऐसा सब उसके हिसाब से चलते, लेकिन आप उसके हिसाब से नहीं चलते हो, इसीलिए उसके मन में वो रंजिश पैदा हो गई है आपके लिए। तो बस, और हो सकता है लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोगों में पॉपुलर हो, है ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, आपसे बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। बस उसका यही है कि आपको लोग नफ़रत करें, आपको लोग ऐसा, मतलब आप बदनाम करना एक तरह से। अब होता क्या है कि जो बाबा ने जान लिया है कि अगोरी बाबा ने ये चीज़ें जान ली है कि ये जिसका बुरा करना चाहती है ये खुद उस निशाने पे है। वो आपका बुरा करना चाहती है पर खुद उस निशाने पे है, वो उसको ये नहीं पता है। और बाबा ने ये चीज़ें पता कर ली है, इसीलिए बाबा इतने हंस रहे हैं कि हम जिसका बुरा करना चाहते हैं वो खुद ही फंस चुका है उस दलदल में। वो इस तरह से मतलब चुंगल के फंस चुकी है, ऐसी लपेटे में आ गई है बुरी शक्तियों के। अब वो ये अतृप्त आत्माओं के चुंगल में खुद फंस चुकी है। वो पूरी तरह से उन अतृप्त आत्माओं के चुंगल फंस चुकी है। उन्होंने, बाबा जी ने उसको बहुत समझाया। उन्होंने बोला कि भाई छोड़ दो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम सही मार्गदर्शन पर आ जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ, तुम सही करो। पर वो मानने को ही तैयार नहीं है, वो ये सब कहने को ही तैयार नहीं है। बस उसको तो ये उल्टा लटकना का आदत हो गई है, तो वो उसको वो एक ही राग दोहरा रही है कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। पता है वो किस चुंगल में फंसी हुई है? वो अपने ही पूर्वजों के चुंगल में फंस गई है, जो कि अतृप्त है।
वो अतृप्त आत्माओं के चुंगल में फंस चुकी है और उन्होंने उसे खुद को ही अपने चुंगल में फंसा लिया है और उसे ये चीज़ों का पता ही नहीं है। उसे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि उसे पूरी तरह से अपने चुंगल में, और जो जिनके चुंगल में ये जो फंस चुकी है ना, ये इस तरह से, ये देख रहे हो ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये इस तरह से हो गई है, मतलब ऐसा है कि आप टीचर के पास जाओगे तो चींटे आप पे भी उड़ेंगे। तो बस उसने ऐसा ही कर दिया कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई, अब वो चीज़ों ने उसको ही जकड़ लिया, इस तरह से जकड़ लिया कि वो अब चाहे तो भी निकलना नहीं चाहती है। और वो खुद इतनी मतलब ईर्ष्यालु बोले, लालची बोले, अहंकारी बोले, दिमाग से पैदल है वो पूरी तरह से। मतलब वो इतनी नेगेटिविटी भर गई और इतना मतलब अपने अंदर वो जो था जलन, अहंकारी, ईर्ष्यालु, इस तरह की वो लेडी बन गई ना कि मैं अभी क्या बोलूँ। प्लीज़ मैं आपसे, आप अगर देख रहे हो तो मैं ऐसे, आप सिर्फ मतलब उसके दिमाग में सिर्फ कीचड़ भरा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इससे आगे। मैं आप लोगों को ये चीज़ कि आप अगर ये रीडिंग देखो कभी भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए प्लीज़, कभी भी नहीं। एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी गलत राह को मत चुनो। गलत राह पर चुनना आसान होता है पर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम अगर गलत राह चुनते हैं ना तो हमें उसमें से निकलना ही नहीं, हम उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर हम उस चुंगल में सचमुच फंस जाते हैं और बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। और वो चीज़ इस लेडी के साथ में हुई है, वो अभी भी नहीं सुधरी है। वो मैंने बोला ना, वो दिखाती थी कि वो सुधरी है लेकिन नहीं सुधरी है। इस महिला को इस तरह से समझा दिया, हर तरह से समझा दिया इस बेवकूफ़ महिला, इस गंदी महिला को कि तुम उस किसी भी पवित्र आत्मा को कष्ट मत दो, पवित्र इंसान को कभी भी दुख मत दो। पर उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। उसे ऐसा लगा कि मैं हर बार करती आई हूँ तो इस बार भी मैं जीत जाऊंगी और शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है, शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है। इसको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं हर बार करती रहूँगी तो हर बार कोई तुम जीतोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। इस बार जिससे तुमने पंगा लिया है वो कौन है ये भी तो जानो। वो कितनी पवित्र हो सकते हैं, कितनी पवित्र आत्मा हो सकती है, या वो कितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या ईश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर हो सकता है। उनके कर्मा ऑलरेडी रिलीज हो चुके होते हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं समझी और आपसे पंगा ले लिया। और वो सफ़ेद झूठ बोलने लगी, वो बाबा जी को सफ़ेद झूठ बोल के उनको इमोशनल करने लगी, इमोशनल करने इस तरह से इमोशनल करने लगी कि बाबा जी उनकी बातों में आ जाए। बाबा जी उसको, पर उस लेडी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है कि हाँ भाई तुम आप ऐसे हो, या आप इसीलिए आप पर ऐसा सब असर नहीं हुआ है आपका कितना भी गलत करने के बाद में, लेकिन फिर भी नहीं, वो झूठ बोलकर क्रियाएं करवाती रही, क्रियाएं करती रही और वो खुद भी इसमें जकड़ी गई और आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता रहा, आपके पैसों से, नौकरी से, स्वास्थ्य आपका हमेशा खराब रहना, कुछ ना कुछ होते रहना। कुछ तो भुगता ना आपने भी अपने ईश्वर के संरक्षण में होते हुए भी कुछ तो हुआ, पर वो आपका बाल बाका नहीं कर सिया, आपको और ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये चीज़ें हुआ तो है, नुकसान तो आपका भी हुआ ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ बस। लेकिन फिर वो समझती ही नहीं है, कुछ लोग समझते ही नहीं है ना। बाबा ने ये भी समझाया कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, तुम उल्टी तंग जाओगी। लेकिन उसने ये चीज़ें नहीं समझी, उसने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं समझी। और इस महिला, अब ऐसा हो गया है ना कि उस पर खुद पे जो है नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है कि वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। बस उसका यही है कि अब आपके पीछे इस तरह से पड़ गई कि आपको हार्म करना। और ये अब जो इसके साथ हो रहा है वो ये खुद नहीं कर रही है, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो इनके ही घर की अतृप्त आत्माएं हैं, जो कि कम उम्र में या एक्सीडेंटली या फिर उनकी जो इच्छाएं मरी नहीं थी, वो लोग चले गए इस दुनिया से, जो कि वो प्रेत आत्माओं की श्रेणी में है। और उसने उनको उस वक्त अपने पास में ही रखा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, ये करो। उसने मतलब इमोशनली उनको किया, तो वो उसके साथ में हमेशा चलती रहती है। तो इस वजह से वो सबका जो भी नुकसान करना होता है तो वो करती थी। ठीक है, ये मैं आपको, यही है। तो हर तरह से बाबा जी को बोलने की हुई, बाबा जी ने समझाया, वो बौखला भी गई इस बार, सब करी। तो उन्होंने बोला कि भाई वो महादेव के, महाकाली के संरक्षण में है, तुम सुधर जाओ। तो उसने इस बार क्या अपना बहुत रौब झाड़ दिया कि अब तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। बाबा ने तो सीधा ही बोल दिया कि अभी किसी और का तू क्या बुरा करेगी, अभी तुझे इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिस प्रेत आत्माओं के चुंगल में तुम फंसी हुई हो, वहाँ से निकलना मुश्किल ही नामुमकिन हो चुका है तुम्हारा। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम पूरी तरह से मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी हो। बाबा जी ने ये बताया कि तुम मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी हो, तुम जिनके चक्कर में पड़ी हो अब तुम्हें पूरे अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब बाबा ने उन्हें अपने ही जो बाबा जी के इष्ट रहेंगे उनसे प्रार्थना करी कि बताइए, आप इसे सच बताइए कि उन्होंने, साधु महात्मा बाबा ने ये बताया उन्हें कि ये अपने पितरों के चुंगल में फंस चुकी है। वो पितरों के चुंगल में इस तरह से फंस चुकी है, जो कि प्रेत योनि में, जो कि मुक्त नहीं हुए, और उसने ही इन्हें रोक के रखा है। जी हाँ, इसने ही इन्हें रोक के रखा है।
मतलब ये जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो उसने ये सब किया कि इसने ऐसा सोचा कि मैं उन्हें रोक के रखूंगी या मैं उन्हें उनके साथ में रहने के लिए बाध्य करूंगी तो मेरा हर काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी सोच भी इतना कीचड़ी थी तो क्या करेंगे वो लोग भी ऐसे ही थे। तो उसने अपने काम को निकलवाने के लिए उनका यूज़ किया और इसने सोचा कि हर बार वो जीत जाएगी। तो ये बार ऐसा हो गया कि उसका पंगा किसी ऐसे इंसान से पड़ा कि वो खुद भी ईश्वरीय संरक्षण में या उससे सवा शेर निकलेंगे। आपकी जो परिस्थिति है, आप एक ऐसे शक्ति है, ऐसी एनर्जी है आपके आजू बाजू, ऐसी ऑरा है आपके आजू बाजू, ऐसी पवित्र आत्मा आपके साथ में है, ईश्वर की शक्ति आपके साथ में, उससे कोई जीत सकता है क्या? तो बाबा जी ने ये बताया कि इस बार वो तो ये उल्टा ही हो गया, आप पर तो माँ शक्ति का अंश हो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और महिला शत्रु को बताया कि आपका कोई प्रियजन एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु या अतृप्त होकर सिधार गए ना, उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई है, वो अतृप्त है और अपने ही उसे रोक के रखा है, क्योंकि उनकी सोच भी वही लालच, वही ईर्ष्यालु, वही अहंकारी, किसी से ना हारने की बात, बस वही उनके जीवन में। और जो कुछ वो पाना चाहते थे उससे पहले ही वो चले गए और इस वजह से दोनों की एनर्जी एक जैसी हो गई, तो वो लोग भी अब उसे छोड़ के जाना नहीं चाहते। बाबा जी ने उसे क्लियर ही बाबा जी ने उन्हें बता दिया है इसे। मतलब हर तरह से। और मतलब ये जो लेडी थी ना, ये इतनी ईर्ष्यालु, इतनी मतलब वो थी कि अब मैं क्या बोलूँ कि तंत्र मंत्र करना, लालची, ईर्ष्यालु, अहंकारी, सब उसके जो गए हैं ना वो भी ऐसे ही थे। इस वजह से उसने उनको पकड़ के रखा और अब वो लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। अब वो इससे ये सब कार्य करवाते हैं और वो आपको नुकसान भी इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप एक ईश्वरीय संरक्षण में हो और आप एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों को जो होती है आत्मा, अतृप्त आत्मा या जो पितृ योनि में होते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं होता है। तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि उसने जब अब आपको ही वो उनको नुकसान पहुंचाना उनका भी एक मकसद है। नहीं भाई, ये भगवान की उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी पावर के आगे वो हारता हुआ महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई ये कैसे जीत। अब जीतना उनका एक मकसद होता था क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी, पहले से ही उनकी सोच ऐसी थी ना। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कभी भी अपने जो चले गए हैं ना उनको भोग देना चाहिए, लेकिन उनके बताऊँ मैं उनको हमेशा से क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें अलग से निकालना चाहिए भोग, या गाय को दो, कौवों को दो, या फिर हमें कहीं जाके दान पुण्य करना चाहिए। उन्हें हमें अपने मतलब उन्हें हमेशा याद करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए कि भाई आप मेरी मदद कर दो, ये हो जाएगा, आप मेरी मदद कर दो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा सब नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो एक तो दुखी भी होते हैं। अगर वो मतलब संत आत्मा होते हैं ना, तो वो कुछ देर के लिए वो चले आते हैं और चले जाते हैं, पर जो प्रेत योनि में तो वो वापस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए होती है, उन्हें अभी भोगना होता है ना। तो उसके लिए बहुत बड़ी पूजा वूजा होती है। तो ऐसा सब करके कभी भी उन्हें नहीं परेशान करना चाहिए। जो गए होते हैं उन्हें मुक्त कर देना चाहिए और उनके नाम पे आप दान करो, पुण्य करो, उनसे आशीर्वाद लो, तो वो हमारा अच्छा ही करेंगे। हमें उन्हें पकड़ के क्यों रखना है, हमें बांध के उनको वो करके क्यों रखना है कि भाई तुम हमेशा हमारे साथ ही रहो या आप मेरे लिए काम करो। या तो कहीं ना कहीं वो अगर आपका काम करेंगे तो वो अपना भी तो काम करवाएंगे ना। वो उस वक्त आपके रिलेटिव नहीं होते हैं, वो बस इस शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद में खत्म, 13 दिन बाद में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। तो इस महिला की जो है, उनकी जो अधूरी इच्छा है, अब इस महिला द्वारा ये पूरा करवाना चाहते हैं। इन महिला द्वारा वो उनको ये पूरा करवाना है, बस उनको ये चाहिए। और जो हमारे सच्चे पितर होते हैं, जो दूसरी दुनिया में जा चुके होते हैं, तो बस हमें इतना करना होता है कि उनके नाम का भले आप दान या पुण्य जितना करना है करो ना। हमें अगर कोई परेशानी है तो हम उनसे आशीर्वाद के तौर पे हम बोले कि भाई मेरी ये परेशानी दूर कर दो, तो वो कर देंगे। लेकिन आप उन्हें, तो बस इस लेडी का यही था। मतलब उसने जो कुछ भी किया ना, ये सही नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए किसी को रोक कर रखना नुकसानदायक होता है हमेशा, क्योंकि ये प्रेत योनि में होते हैं। और आपकी महिला शत्रु को भी अपने चुंगल में ले लिया, बस अब सब कुछ हासिल करना, बस क्योंकि इस महिला ने जिन पितरों को अपने वश में किया ना, वो अब वो गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की आग में जल रहे हैं और इससे वो भी जल रही है। अब वो नहीं है, वो अब उनके पितर उसको करवा रहे हैं। इस महिला का सबसे बड़ा शत्रु तो आप थे, पर अब इसने जो भी किया ना वो उनके गाइडेंस में किया और आप इसके बड़े शत्रु तो बन ही गए, क्योंकि आप हारे नहीं। और क्या लग रहा था पता है, ये खुद को अपनी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मान रही थी कि अरे मेरे तो भगवान है, मेरे भगवान नहीं मेरे को सब करवा रहे हैं, ये करवा रही है, ये सब वही मान रही थी। लेकिन सब जब बाबा जी ने उसको उसका आईना दिखाने लगे, पूरा उसको ऐसा खोल के रखा, तो वो मानने को ही तैयार नहीं है। और उनके पूर्वज में से मुक्ति नहीं हुई है, ये तो मैं बोल रही हूँ। और वो लोग 5 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, मुझे 5 लोग दिख रहे हैं। वो बांध दिया है उसको, 4 से 5 लोगों ने उसको बांध के रख, अब इसे वो कर दिया है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है। अब वो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये समझती ही नहीं है। देखिए, द्वेष भाव रखिए, किसी से हम द्वेष भाव रखते हैं, किसी के साथ में हम कैसा भी बर्ताव करते हैं, वो सब करते हैं, चलो, पर भाई इतना तक मत जाइए भाई। ओ गॉड, ये लोग इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
अब इसकी हालत ऐसी होने वाली है, देखिए आप कुछ दिनों में, और वैसी हालत ही है। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उसे नींद नहीं आना, उसे बेचैनी होना, उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाना, इस टाइप की चीज़ें उसके साथ हो रही है। पर ये चीज़ें वो समझ नहीं पा रही है। बाबा जी ने सब कुछ बता दिया कि तेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, तू खुद पीड़ित है, तू खुद इस है, जो इधर उधर जाके तूने जो ये सब कुछ करवाया है, अब ये लोग तुझे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये बातें उसे भरोसा तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हो गया ना कि अब जब उन्होंने उनकी सारी असलियत, उन्होंने उनके कुछ निशानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है उसको कि उस वजह से वो समझ गई है कि हाँ भाई ये मेरे ही अपने हैं। और फिर उसका इस तरह से दिल टूट गया। तो बाबा जी ने ये भी बोला, अब उसको ये चीज़ समझाई कि भाई तुम अभी शांत रहो, अब इसको छोड़ दो, या जिसको तुम बर्बाद करना चाहती है उन्हें छोड़ दो, या जिसके साथ तुम्हारी रंजिश है उसे भी खत्म करो, और तुम ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाओ या ईश्वर की शरण में चले जाओ। तो हो सकता है कि तुम्हारा अच्छा हो सकता है, या तुम्हारा ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर वो चीज़ें तुम एक डिवाइन सोल को मत वो करो। मतलब कुछ ऐसे प्रूफ दिए ना, तभी वो जब विश्वास करने लगी कि भाई तेरे ये ऐसा है, वो है, ये है। मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये महिला खुद बेचैन है, मैंने बोला ना कि वो बेचैन है, उसकी रातों की नींदें हराम हो चुकी है, वो कुछ समझ ही नहीं, वो खुद अपने को ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रही है। वो निकलने की कोशिश कर, अब खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस गई हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, ऐसे लोगों के दिमाग में तो भूसा ही भरा हुआ रहता है, तो वो निकलता नहीं है। और अब ऐसा हो गया है अब एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही है, ये सब कुछ कर लिया उसको, ऐसा मतलब सब कुछ उसने करके देख लिया, हर पुस्तकें उसने ऐसी वैसी पढ़ ली, उसे मतलब सब कुछ पता भी है कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, वो है, लेकिन अब उसको डर इस बात का है कि मैं अब फंस जाऊंगी। मेरे परिवार को तो ये सब नहीं पता है, हमेशा मैंने अपने परिवार को झूठ बोला, हमेशा मैंने अपने परिवार को गलत कहानियाँ सुनाई, तो अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि अब मैं क्या होगा मेरा। और उसके परिवार वाले इन सब चीज़ों से अनजान है, और जिस परिवार वालों को जिसने भी ये चीज़ें बताने की कोशिश करी ना कि भाई, तो परिवार वालों ने भी उनके साथ में न जाने कैसा बर्ताव किया गया, कैसा किया, पर अब उसे इस चीज़ का डर लग रहा है। तो कहते हैं ना, जस्टिस तो होना ही है, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में रहता है ना, चाहे कहते हैं ना, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपका टाइम अब सही होने वाला है, तभी तो सारी चीज़ें सामने आ रही है। जब हमारा टाइम अच्छा होने वाला होता है तभी तो ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती है, जो रानी जैसे रहने वाले अब ऐसा होता है ना कि भाई जो लोग ज़्यादा ही उछल कूद करने लगते हैं, जो कोई अपने जीवन में ऐसा करते हैं, तो उन्हें डर तो लगेगा ना। तो उसे अब जस्टिस आपके साथ होगा, तो अब इसके टॉवर के गिरने का समय आ गया है। अब उसे ये डर लग रहा है कि मेरा टॉवर अब गिरने वाला है, यानी कि मेरी जो वर्चस्व है वो खत्म होने वाला है, या मैंने जो कुछ भी किया वो सारे कर्मास मेरे सामने आने वाले। अब उसे ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी है, कहीं ना कहीं उसे ये डर है, बहुत डर है। और मैं ये कहूँ कि आपका जो है ना अपने लक्ष्य पर रहना, ये मुझे समझ में आता है कि आपका जो लक्ष्य पर डटे रहना, यानी कि आपका जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो कम ना होना। यानी कहीं भले कभी कभार आप हो जाते थे, लेकिन आपका जो ईश्वर के प्रति, जो भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा रही है ना, वो कम ना होना आपकी जीत का सबसे बड़ा बिगुल है, वो है ना। क्योंकि हम कितना भी कोई गलत कर ले, लेकिन उसको आखिर में तो ईश्वर के सामने तो खड़ा होना ही है ना। तो अब उस डेविल ने उसको इस तरह से घेर के रखा हुआ है कि अब वो ऐसा कि अगर पता चल गया, अगर कुछ हो गया, और जैसे ही इसका जो टॉवर गिरने की वो आ रही है, तो ये सब उसको घेर के ले जाने के लिए खड़े हैं उसके। ऐसा करना ही क्यों? इतना लालच करना क्यों कि हमें ज़िंदगी में किसी को गिराना पड़े, और उसके बाद हमें जब अपने भुगतने का समय आए तो फिर क्या हो सकता है ना। इसीलिए भाई इतने ही बुरा करो किसी के साथ में कि अगर किसी के होते हैं, कभी हमें बोल भी लेते हैं, किसी के साथ में अगर इतना गलत करोगे तो अंत समय या कभी भी ऐसी हमें भुगतने का समय वापस लौट के तो कर्मा आना ही है ना। तुमको वो चीज़ें मिलने ही वाली है, न जाने कितनी गुना होकर मिलेगी आपके ऊपर। अब उसे ये चीज़ ही सता रही है कि अब कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा। अब जो उसने जो सब किया ना, अब उसको खुद को भुगतना, यानी कि उसके सारे जो ये पूर्वज अभी खड़े हैं ना, वो उसको घेर के खड़े हैं। आपको तो जस्टिस मिलेगा, यही आपका जस्टिस होगा। अब वो पूरी तरह से मतलब वो उसमें चली गई है, सोच में चली गई है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करूँ। पता है आपको एक चीज़ है, अरे देखो देखो देखो, पावर तो है भाई आपके जो है ना। ये मैं बोलूँ, मुझे अभी कार्ड देख रही हूँ, मुझे ये याद आया, द स्टार, वेरी गुड। एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी, मतलब ईश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, मैं आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी कि ईश्वर ने जो आपके लिए सोचा है ना, वो क्या सोचा है। प्लीज़ भगवान, मुझे एक कार्ड चाहिए। जजमेंट तो होना ही है आपके साथ में।
और तो और आपके जो ईश्वर ने जो आपके लिए सोच के रखा है ना, क्या है आपके लिए ईश्वर ने सोचा है, कहाँ चला गया कार्ड, नहीं मिला मुझे। मतलब ईश्वर ने जो आपको संरक्षण प्रदान किया है, ये जो आप ईश्वर के संरक्षण में हो, कि देखो जो ये जो आप देख रहे हो ना, आपको ईश्वर ने खुद ने ये डोर थमाई है कि इस डोर को तुम पकड़े रखो, कभी छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना, ईश्वर ने आपको बोला है। और इस संरक्षण की वजह से आप कितने सुरक्षित हो, ईश्वर ने जो आपको संरक्षण दिया है ना, उस वजह से आप कितने सुरक्षित हो, आपको कितना सुरक्षित किया गया है कि यही सोच में ये लेडी है कि भाई आपके पास ऐसी कैसी पावर है कि आपके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई है कि आप मतलब इतने सुरक्षित हो गए हो, या ऐसा आपने क्या किया है जो कि आपको कभी हरा ही नहीं पाए। हाँ, तो ये चीज़ें होती है कि ये हमारे भगवान जी का, ये मेरे ईश्वर का अपने जो चक्र बना हुआ रहता है। देखिए बाप रे, मेरी आँख में क्या हो गया, सॉरी, बना हुआ रहता है। और जो चक्र घूमता है ना ईश्वर का, वो हमें कितना भी चार, देखिए आपके लिए जो ये चक्र भगवान ने संरक्षण के लिए बनाया हुआ है, यानी कि आपके कर्मा पूरी तरह रिलीफ हो गए, यानी आप कितने मतलब एक पावरफुल इंसान हो कि एक ईश्वर के संरक्षण में हो, यानी आप पहले से ही एक मतलब सात्विक आत्मा रहे होंगे, या पूर्व जन्म से ही आप एक सात्विक इंसान रहे होंगे, या एक प्योर सोल रहे हैं इस वजह से, या ईश्वर के मतलब एक अंश रहे हैं, इसीलिए आपका कोई बाल बाका निकल सका। तो आज की रीडिंग मैं समाप्त करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ये महिला थी उसको सबक मिल गया, और उसे ये एहसास तो हुआ या नहीं पता नहीं, अब आगे कार्ड कैसे आएंगे, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी गलत राह मत चुनिए, कभी भी नहीं। सबको ईश्वर के छोड़ दीजिए, उस मेन पावर जो है उन पर छोड़ दीजिए। गलत क्यों करना, हम ठीक है ना भाई, तुम हमें जहाँ नहीं जमता है वहाँ से निकल जाओ, गलत नहीं करना, मैं यही बोलती हूँ। और आपके पास चारों एलिमेंट्स है, तो आपको कहीं किसी से डरने की नहीं, सही मार्ग पर चलो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आपके जीवन में बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी रहे, और हमेशा आप जीतते रहो। आज की रीडिंग में यही देखना चाह रही थी कि भाई क्या है, कैसा है। आज की मुझे पूरा कन्फर्मेशन मिल गया, और आपके लिए भी कन्फर्मेशन मिल गया कि आप सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सच्चे इंसान कभी नहीं हारते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।